हमारे इस एनिमे की स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी लाइफ काफी अंधेरे में होती है, पर फिर उसकी लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है जो कि उसकी जिंदगी में रंग भरना शुरू कर देती है। पर क्या ये लड़की हमेशा उसकी जिंदगी में रहेगी? एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रास्ते से जा रही होती है और उसकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ती है। फिर वो उसका पीछा करके उसे पकड़ ही लेती है और थोड़ी देर उसके साथ खेलकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। वो एक पियानो बजा रहा होता है। वो अपनी इस आर्ट में इतना परफेक्ट होता है कि उसको सुनने वाले सभी लोग उसमें खो जाते हैं। और इस बच्चे का नाम होता है कोसे अरीमा। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और कोसे अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में बैठकर पियानो के कुछ नोट्स लिख रहा होता है। पर तभी खिड़की से एक बॉल आती है और उसके सर पर हिट कर देती है, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने उसे वो बॉल मारी थी और इस लड़की का नाम होता है सुबाकी। असल में सुबाकी और कोसे पड़ोसी हैं और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। सुबाकी चुपके से बॉल उठा के भागने का सोचती है, पर इतने में कोसे उठ जाता है और उससे कहता है, तुमने स्कूल की एक और कांच तोड़ दी। जिस पर सुबाकी कहती है, इस साल मेरे स्कूल का आखिरी साल है और इसीलिए मैं स्कूल में अपनी निशानी छोड़ना चाहती हूँ। फिर सुबाकी की तोड़ी हुई कांच को कोसे उठाने लगता है ताकि वो उसे साफ कर सके, पर सुबाकी उसे रोक देती है क्योंकि उसके हाथों में कांच से चोट लग सकती है। और ये मोमेंट एक लड़का कैप्चर कर लेता है जिसका नाम वतारी होता है। वो इन्हें टीज करता है और कहता है, तुम दोनों को तो शादी कर लेनी चाहिए। पर ये दोनों से चिल्लाने लगते हैं। फिर स्कूल खत्म होने के बाद ये तीनों अपने घर जा रहे होते हैं और बातों ही बातों में कोसे सुबाकी को बड़ी बहन कह देता है। और फिर वतारी के फोन में एक लड़की का मैसेज आता है और वो एक्साइटेड होके वहाँ से भाग ही जाता है। असल में वतारी लौंडियाबाज काइंड ऑफ लड़का है। मतलब वतारी हर लड़की से बात करता है और सब लड़की वतारी से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती है। और अब यहाँ पर कोसे और सुबाकी ही थे। सुबाकी कोसे से कहती है, क्या तुम्हें कभी किसी लड़की पे क्रश आया है? जिस पर कोसे कहता है, ऐसा तो नहीं है, और वैसे भी कोई लड़की मुझसे क्यों ही प्यार करेगी। और कोसे का इतना कोल्ड और डार्क रिप्लाई सुनकर सुबाकी को गुस्सा आ जाता है और वो कोसे पर चिल्लाने लगती है और उसे समझाती है कि जब कोई प्यार में होता है तब उसे हर चीज बहुत कलरफुल नजर आती है, मानो जैसे उसकी जिंदगी में रंग भर जाते हैं और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आती है। कोसे कहता है, पर मेरी आंखें तो डार्क ब्राउन है ना। सुबाकी उसे समझाती है, चमक मतलब आंखें चमकना नहीं, आंखों में खुशी एक्साइटमेंट नजर आना। फिर कोसे मन में सोचता है, सुबाकी की आंखें कितनी चमकदार हैं, उसकी आंखों से सब कुछ बहुत सुंदर दिखता होगा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन जब कोसे अपनी क्लास में बैठा हुआ था तब वो सुबाकी की बातें याद कर रहा था और वो कहता है, मेरी जिंदगी तो कितनी बेरंग है, बिल्कुल किसी पियानो की कीज की तरह या फिर नोट्स की तरह। अगले सीन में हम देखते हैं कोसे अकेले बैठकर म्यूजिकल नोट्स लिख रहा होता है और तभी उसके पास सुबाकी आती है और उसे बताती है कि वो कल कोसे को अपने साथ एक जगह लेकर जाना चाहती है। असल में वातारी एक लड़की से मिलने जा रहा है और वो चाहता है कि सुबाकी भी उसके साथ चले, पर सुबाकी वहाँ पर बोर होगी, इसीलिए वो कोसे को अपने साथ ले जाना चाहती है। फिर हम कोसे के पास्ट को देखते हैं। असल में कोसे की मॉम एक म्यूजिकल स्कूल चलाती थी और वो चाहती थी उनका बेटा एक बेहतरीन पियानिस्ट बने, और इसके लिए वो कोसे को घंटों भर प्रैक्टिस करवाती थी और उससे गलतियां होने पर उसे मारती भी थी। इन सब के बाद भी कोसे ये सब चीजें बहुत खुशी खुशी करता था क्योंकि वो बस अपनी मॉम को खुश देखना चाहता था। पर 3 साल पहले ही कोसे की मॉम गुजर गई और उसने पियानो बजाना भी छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कोसे डेट वाली जगह पर पहुंच जाता है, पर उसके दोस्त लोग लेट थे और वहाँ पर उसे एक धुन सुनाई देती है। असल में एक लड़की मेलोडिका बजा रही थी और वो लड़की उस धुन को बहुत ही प्यारा बजा रही थी, जिसे सुनने के लिए कोसे उसके पास जाता है और वो देखता है जब वो लड़की मेलोडिका बजा रही थी तब उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। उसके साथ कुछ बच्चे भी थे और वो सभी लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एक धुन बनाते हैं। ये मोमेंट बहुत ही कलरफुल और सुंदर था और इसे कैप्चर करने के लिए कोसे अपना फोन बाहर निकालता है, पर इतने में हवा चल जाती है और उस लड़की की स्कर्ट उड़ जाती है और गलती से ये फोटो कोसे क्लिक कर लेता है। फिर क्या होना था, कोसे की पिटाई होती है। और तो और ये लड़की वही है जिससे वातारी मिलने आया है और इस लड़की का नाम है काउरी। काउरी कोसे को धमकाती है कि वो उसके बिहेवियर के बारे में वातारी को ना बताए। असल में टोवा हॉल में काउरी का परफॉर्मेंस होता है और ये सभी लोग उसी परफॉर्मेंस को देखने आए थे, पर सुबाकी ने कोसे को इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि अगर वो बता देती तो कोसे मना कर देता, क्योंकि इसी हॉल में कोसे ने कई बार पियानो बजाया है और अपनी धुन से लोगों के दिलों को जीता है। पर अब ये सब उसके लिए सिर्फ यादें हैं। वहाँ पर मौजूद लोग कोसे को पहचान लेते हैं और उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं, जिससे कोसे काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो सुबाकी को चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे इस
बारे में क्यों नहीं बताया। फिर कुछ लोग परफॉर्म करते हैं जिनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी और उन सब के बाद बारी आती है काओरी की। जब वो अपना वायलिन बजाना शुरू करती है तब कोजे की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आती है। वो ऐसी अपनी कला को प्रदर्शित करती है कि मानो उसके हाथों के साथ साथ उसका शरीर भी इस संगीत को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। पर अपनी इस परफॉर्मेंस में काओरी अपने पियानिस्ट से थोड़ा अलग चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो यही करना चाहती थी। वो अपनी कला को बाकियों से अलग तरीके से प्रदर्शित करना चाहती थी। पर इस चीज से कुछ जजेस नाराज भी होते हैं। इससे उसकी पर्सनैलिटी भी समझ आती है कि वो बहुत गुस्सैल है, पर इन सब के बाद भी उसमें एक सादगी है और इसी सादगी से वहाँ की ऑडियंस बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और काओरी के लिए चारों तरफ तालियां ही तालियां गूंज रही थी। फिर परफॉर्मेंस के बाद सभी लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ पर बस काओरी की ही चर्चा हो रही थी। काओरी को कुछ बच्चे फूल भी देते हैं। फिर काओरी कोजे के पास जाकर उससे पूछती है मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, जिस पर कोजे उसे बताता है उसने बहुत ही अच्छा किया और वो उसकी तारीफ भी करने लगता है। वो मन में सोचता है काओरी ने अपनी आर्ट को बिल्कुल रूल्स के खिलाफ परफॉर्म किया, जिसका मतलब उसे हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी कला को अपने तरीके से प्रदर्शित करना चाहती थी। और एक कोजे की मॉम थी जो बस कोजे से कहती थी कि जीतना ही सब कुछ होता है। थोड़ी ही देर बाद रिजल्ट्स भी आ जाते हैं और काओरी ऑडियंस चॉइस में थी, जिसका मतलब वो नेक्स्ट राउंड तक जा सकती है। फिर हम कोजे को देखते हैं जो कि अकेले ही घर जा रहा था और वो पूरे टाइम बस काओरी के बारे में ही सोचे जा रहा था और वो खुद से कहता है आज सब कुछ बहुत अलग है। आज मेरा दिल बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा है जैसा मैंने तब किया था जब मेरी मॉम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। मैं काओरी की उस धुन को दोबारा सुनना चाहता हूँ, पर मैं उसे नहीं सुनना चाहता। मैं उसे दोबारा देखना भी चाहता हूँ, पर मैं उसे नहीं देखना चाहता। वो अपने इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था और उसके सामने अचानक से काओरी प्रकट हो जाती है। कोजे उसे घूरे जा रहा था क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और काओरी को लगता है कि कोजे उसे गलत नजर से देख रहा है, इसीलिए वो उस पर भड़कने भी लगती है। फिर वो कोजे से वातारी के बारे में पूछती है और कोजे उसे कहता है वातारी अभी प्रैक्टिस कर रहा है और उसे घर जाने में लेट भी हो सकता है। पर असल में वातारी तो किसी दूसरी लड़की को उसके घर छोड़ने गया था। और काओरी कोजे के साथ ही घर जाने का डिसाइड करती है। वो लोग घर जाने से पहले एक कैफेटेरिया में जाते हैं जहाँ पर काओरी एक नई डिजर्ट ट्राई करती है जो वो हमेशा से ट्राई करना चाहती थी और कोजे तो बस उसे निहारे जा रहा था और वो मन में सोचता है कल तक मैं एक्स्ट्रा था और अब मैं एक सब्स्टिट्यूट भी बन गया। फिर उन्हें एक पियानो की धुन सुनाई देती है जो कि कुछ बच्चे बजा रहे थे। काओरी उनके पास जाती है और उनसे बातें करने लगती है और कोजे सोचता है काओरी बच्चों के साथ कितने अच्छे से रहती है और इसका दिमाग भी बच्चों की तरह ही है। काओरी उन बच्चों से कहती है कोजे को बहुत अच्छा पियानो बजाना आता है और ये सुनकर बच्चे कोजे के पास जाते हैं। वो उन्हें मना करने ही वाला था पर काओरी उसके पैर में मार देती है और उसे मना करने से रोकती है। फिर कोजे एक बच्ची के साथ पियानो बजाने लगता है। वो लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजा रहे थे और थोड़ी ही देर में कोजे बहुत अच्छे से बजाने लगता है। वो अपनी धुन में खोने लगता है और अचानक से उसके चारों ओर अंधेरा छा जाता है और वो पियानो बजाना बंद कर देता है। बच्चे उससे पूछते हैं भैया आपने पियानो बजाना क्यों बंद कर दिया, जिस पर कोजे सिर्फ उनसे माफी मांगता है। और फिर जब वो लोग कैफे से बाहर निकलते हैं काओरी कोजे से कहती है मतलब अब तुम पियानो नहीं बजाओगे, पर तुम तो साइकी कंपटीशन के यंगेस्ट विनर हो और मोरीवा की पियानो कंपटीशन के भी विनर थे। कोजे उससे पूछता है आखिर तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो। असल में कोजे इतना ज्यादा पॉपुलर था कि ऑलमोस्ट हर म्यूजिशियन उसके बारे में जानता था। फिर काओरी कोजे से पूछती है आखिर तुमने पियानो बजाना बंद क्यों कर दिया, जिस पर कोजे उसे बताता है कि जब वो पियानो बजाता है तो उसे शुरू में तो धुन सुनाई देती है, पर जब वो अपनी धुन में खो जाता है तब उसे धुन सुनाई देना बंद हो जाती है। मानो जैसे पेड़ की पत्तियां पेड़ से टूटने के बाद हवा की लहर से हवा के साथ बह जाती हैं और पेड़ से दूर हो जाती हैं। जब कोजे पियानो बजाता है तब वो कीज की आवाज को भी सुन पाता है, पर वो अपनी ही बजाई हुई धुन को ही नहीं सुन पाता और ये उसके लिए एक सजा की तरह है। ये सब सुन के काओरी कोजे को मारती है और कहती है तुम कितने नेगेटिव हो। कोजे काओरी की आंखों में उस चमक को देख पाता है जो चमक इंसान की आंखों में तब होती है जब वो प्यार में होता है। और कोजे काओरी का प्यार देख पाता है खाने के लिए, अपने वायलिन के लिए और कैट्स के लिए भी। काओरी कोजे से कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है, अब तुम ही मेरे एकम्पनिस्ट होगे। एकम्पनिस्ट मतलब जो वायलिनिस्ट के साथ पियानो बजाता है। कोजे काओरी को देखते हुए सोचता है तुम मेरी जिंदगी में पतझड़ के बीच में अचानक से आ गई और मानो ये पतझड़ मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। अगले दिन जब कोजे स्कूल जाता है तब काओरी उसके पीछे पड़ी थी कि वो उसका एकम्पनिस्ट बन जाए, पर कोजे इस चीज के लिए तैयार नहीं था। उसे मनाने के लिए काओरी म्यूजिक रूम में चारों तरफ नोट्स ही नोट्स लगा देती है। इवन उसकी बुक्स के अंदर भी नोट्स ही रखे हुए थे और जब वो अपना शूरक
बैग खोलता है तो वहाँ से भी म्यूजिक नोट्स ही बाहर आते हैं। कोजे घर आता है तो उसके घर में भी नोट्स हर जगह लगी हुई थी। अगले दिन जब कोजे म्यूजिक रूम में होता है तो वो नोट्स को पढ़ते हुए अपनी उंगलियों को मूव करता है, पर वो कहता है कि उससे ये नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कोजे और सुबाकी साथ में घर जा रहे थे और काओरी सुबाकी से पूछती है क्या तुम कोजे को पसंद करती हो, जिस पर सुबाकी उसे हाँ कहती है, पर वो बताती है कोजे ने उसे एक बार बड़ी बहन कहा था और अब वो भी कोजे को अपने छोटे भाई की तरह मानती है। वो आगे कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोजे पियानो बजाए या ना बजाए, पर उसे इस तरीके से बेरंग देखना मुझे अच्छा नहीं लगता और जब से उसने पियानो बजाना बंद किया है तब से ही उसकी जिंदगी इतनी बेरंग सी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा पियानो बजाए। फिर हम कंपटीशन वाला दिन देखते हैं जहाँ पर काओरी कोजे को ढूंढ रही होती है और वो उसे फाइनली टेरेस पे मिल जाता है। वो उसके पास जाकर उसे एक लात मारती है और कहती है चलो मेरे साथ कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिस पर कोजे उससे कहता है मैं पियानो नहीं बजा सकता, मुझसे ये नहीं होगा। मैं जब भी पियानो बजाता हूँ तो मुझे लगता है मैं किसी गहरे समुंदर में हूँ और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा ही कोजे ने पहले भी फील किया था जब वो पियानो बजा रहा था और उसके साथ उसकी मॉम नहीं थी। पर काओरी से कहती है पर अब तुम्हारे साथ मैं हूँ, मुझे पता है तुम्हें धुन सुनाई नहीं देती, पर ये कोई रीजन नहीं होता। हम तब तक बजाएंगे जब तक हम बजा सकते हैं और हमारे पास मौका है। वहाँ पर मुझे सुनने के लिए ऑडियंस है जो मेरा इंतजार कर रही है और मैं उनके दिल में अपनी एक निशानी छोड़ना चाहती हूँ जिससे वो लोग मुझे हमेशा याद रखें और मैं ये सब अपने लिए मांग रही हूँ, तो प्लीज मेरे एकम्पनिस्ट बन जाओ। फिर इसके बाद कोजे उसका एकम्पनिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो चारों निकल पड़ते हैं हॉल की तरफ और जब वो लोग जा रहे होते हैं तब कोजे नोटिस करता है ये शहर दोबारा से चमकने लगा है और उसे काफी कलरफुल भी लग रहा है। फिर जब वो लोग टाउन हॉल पहुँच जाते हैं तब सुबाकी बहुत अचानक से ब्रेक लगाती है और कोजे साइकिल से उचक के गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून भी निकलने लगता है, पर काओरी उसे अपने साथ ले जा लेती है। उनकी टर्न आने में थोड़ा टाइम था और कोजे नोट्स को पढ़ रहा होता है। काओरी उसके पास आती है और वो उससे पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, ये ड्रेस मैंने कल ही खरीदी है, पर कोजे उसकी बात को इग्नोर कर देता है, जिस पर काओरी को बहुत गुस्सा आता है और वो कोजे की टाई खींचती है, जिसकी वजह से उन दोनों का सर टकरा जाता है। फिर काओरी कोजे के थोड़ा क्लोज आती है और उसे कहती है मेरी आंखों में देखो, तुम ये कर सकते हो, और वैसे भी अगर आज हम हार गए तो हम साथ में हारेंगे। इतने में उनकी टर्न आ जाती है और वो दोनों भागते हुए जाते हैं। कोजे कहता है ये किसी रोलर कोस्टर की तरह है और ये लड़की बिना किसी मकसद के म्यूजिक बजाती है, बिल्कुल एक आजाद परिंदे की तरह। फिर वो लोग स्टेज पे जाते हैं और वहाँ की ऑडियंस कोजे को देखकर पहचान जाती है कि ये तो कोजे अरीमा है। फिर वो लोग अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं और जब कोजे पियानो बजा रहा होता है तब उसे ऑडियंस के बीच में अपनी मॉम नजर आती है जो कि उसे देखकर स्माइल कर रही थी और उसके सामने से नोट्स धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो खुद को एक गहरे अंधेरे समुद्र के अंदर पाता है और वो अपने पियानो की धुन को सुन भी नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करता है पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और फिर वो पियानो बजाना बंद कर देता है। पर इन सब के बाद भी काओरी अपना वायलिन बजाना बंद नहीं करती और लोग कहते हैं ये कितना बेकार एकम्पनिस्ट है, ये तो बीच में ही रुक गया। थोड़ी देर बाद काओरी भी रुक जाती है और वो कोजे की तरफ देखकर कहती है चलो फिर से शुरू करते हैं क्योंकि मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। फिर काओरी दोबारा वायलिन बजाना शुरू करती है और कोजे को अपनी मॉम की बातें याद आती है जिसमें वो उसे बताती है अगर तुम पियानो की कीज को जोर से प्रेस करोगे तो पियानो सैड हो जाएगा, इसीलिए कीज को बहुत प्यार से प्रेस करना। फिर कोजे काओरी की तरफ देखकर कहता है मैं ये करूँगा, मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा, और फिर वो भी पियानो बजाना शुरू कर देता है। और जब उनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो वहाँ पर चारों ओर तालियां ही तालियां गूंज रही थी। ऑडियंस को उनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। तो फिर अचानक से काओरी बेहोश हो जाती है और वो स्टेज पर ही गिर जाती है। फिर हम एक पास्ट सीन को देखते हैं जिसमें सुबाकी और वातारी एक ब्रिज से जंप करते हैं और वो कोजे को भी बुलाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत मजा आ रहा था, पर कोजे मना करता है क्योंकि उसकी पियानो प्रैक्टिस का टाइम हो गया था। पर सुबाकी उसे पकड़ती है और रिवर में कूद जाती है, पर फिर उसे कोजे कहीं नजर नहीं आता क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है और फिर कुछ लोग उसे बाहर निकालते हैं। पर इसमें कोजे को भी बहुत मजा आया था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और ये सभी लोग हॉस्पिटल में थे। कोजे काओरी से पूछता है क्या तुम पहले भी कभी परफॉर्मेंस के दौरान बेहोश हुई हो, जिस पर काओरी बताती है वो पहले तो कभी बेहोश नहीं हुई पर उसकी हेल्थ थोड़ी खराब रहती है और शायद इस बार उसने खुद पे ज्यादा जोर डाल दिया, इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। फिर कोजे मन में कहता है हम लोग अगले राउंड के लिए सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि हम लोगों ने इतनी गलतियां भी की थी, पर इन सब के बाद भी काओरी ने मुझे कुछ नहीं बोला। फिर जब ये तीनों हॉस्पिटल के बाहर निकलते हैं
तो वतारी को एक लड़की का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने लगता है। इधर कोजे सुबाकी से पूछता है क्या मुझ में पियानो बजाने के अलावा और कोई टैलेंट नहीं है, जिस पर सुबाकी उससे कहती है तुम्हारे पास और भी टैलेंट्स हैं। पर जब वो इस बारे में सोचती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बातों को घुमा देती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी की स्टोरी हम अगले पार्ट में देखेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।